जो बड़ा बेसिक्स है, जस्टिस फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ जी पाकिस्तान, जब अभी आए हैं, हमारे बरसर मसनद आए हैं बतौर काजी आजम इस मुल्क के। जी सर, उन्होंने जो हमें एक बज़ाहिर चीज़ देखने को मिलती थी, उनकी बातें बड़ी खूबसूरत थी, उनके जो ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि काजी साहब जब आएंगे तो अक्सर एक नारा भी बुलंद होता था एक मखसूस टोले की तरफ से कि जालिमो काजी आ रहा है। वो उन्होंने काजी हुसैन अहमद से मुमासलत करते हुए जी जी काजी बिल्कुल। फायद जी। सर, मेरा सवाल ये है कि एक मैं इसमें एडिंग करूंगा, मुझे बड़ी शदीद किसी ने रिक्वेस्ट की और यही की कि फैसल शेर जान साहब से भी इसके बारे में जानिएगा। वो ये कि सर, एक शख्स है जिसका नाम अवैस यूनुस है, वो जी जी 2010 में इस मुल्क पाकिस्तान में अमरीकी शहरियत छोड़ के आया। वो जी वहां $10,000 माहवार तनख्वाह भी लेता था। वो जब बिल्कुल। यहाँ आया तो इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए अपने हिस्से की क्षमा जलाना चाहता था, इस मुल्क की खिदमत करना चाहता था। आईटी बोर्ड का डायरेक्टर भी एज ए सर्व कर चुके हैं वैसे यूनुस साहब। उनको जो अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया छोटे बच्चे की जनाजे से पहले। उसके साथ जी जो अब्दुल करीम खान है, उस पर भी आपने कमेंट किया था लास्ट टाइम, उनको भी जी उठा लिया गया। अभी तक कहीं उनको पेश नहीं किया गया। क्या उस अवैस यूनुस का ये जो कसूर था कि वो पाकिस्तान, एक अमरीकी जो सुपर पावर है अमरीका, उसकी सिटीजनशिप छोड़ के आया और पाकिस्तान को सर्व करना चाहता था, इस जुर्म की पालाश में उसको उठा लिया गया। सर, ये सारे सिनेरियो में काजी फाइज साहब कहाँ खड़े हैं? मुसलसल जो देखिए आइन की पामाली हो रही है, इस पे हमारी अदलिया खामोश क्यों है? देखिए अदलिया इसलिए खामोश है कि हमारी अदलिया जो है, ठीक है ना, अगर आप हमारी अब पूरी हिस्ट्री देखें ना, 75 साल की हिस्ट्री देखें, हमें पता है कि जी जो हम कहते हैं लॉ ऑफ नेसेसिटी, ठीक है ना, नजरिया ज़रूरत, ठीक है ना, एक तो नजरिया अब इस वक्त जो है वो नजरिया ज़रूरत है के नाम से थोड़ा सा खाइफ है, लेकिन आज भी वो नाफिज है। ये उस हिसाब से उसको देखते हैं कि ताकतवर कौन है, ताकत कहाँ है, ठीक है ना। वो अवाम की ताकत को नहीं देख रहे, क्योंकि अवाम तो ताकत लेगी आपसे, सुप्रीम कोर्ट से ताकत लेगी। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आपके आइन की इंटरप्रिटेशन भी करना, उसका दिफा भी करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना। बिल्कुल। एक सिंपल सी चीज है, इमरान खान ने दो अपनी असम्बलियां तहलील की, पंजाब की और केपी की। जब वो तहलील करने जा रहे थे तो जो डिस्कशंस हो रही थी वो क्या हो रही थी, हर जूरिस्ट ने, हर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ने कहा कि जी इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, ये 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस करवाने होंगे, ठीक है ना। आईनी तरीके से दोनों असेंबलियां जो हैं तहलील की गई, दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस भेजी गवर्नर को कि जी असेंबली जो है इसको डिसॉल्व करें, ठीक है। पंजाब में तो चल रहा था, कंटेंशन चल रही थी, रोज जो है जरदारी आ गया, जरदारी चला गया, जरदारी ने खरीद लिया, जरदारी ने बेच दिया, ये चल रहा था, ठीक है। तो वो एक टेनवस सी पोजीशन थी, तो उसमें फंक्शनिंग मुश्किल थी, तो वो असेंबली जो है वो तहलील होनी थी। दूसरी केपी में थी जहां पर आपके पास 2/3 थी, तब भी आपने कहा कि जनाब इफ यू डोंट गो बैक टू द पीपल तो फिर हम बात नहीं कर सकते ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, डेमोक्रेसी की। उन्होंने कहा उसको भी तहलील कर, और इलेक्शन जो है वो विद इन 90 डेज होंगे। वो नहीं हुए, वो आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। और जो आपकी अदलिया है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, वो बैठ के देखती, हाई कोर्ट भी बैठ के देखती रही, पहले पंजाब हाई कोर्ट बैठ के देखती रही, ठीक है ना। उन्होंने गवर्नर से नहीं करवाया कि जी आप डेट दें, गवर्नर का मैं डेट ही नहीं देता, ठीक है ना, मेरा काम ही नहीं, मैं डेट ही नहीं देता, ठीक है ना, जबकि उसका काम था। उसके बाद जो है केपी में भी यही हुआ, ठीक है ना, और वहां पर भी जो है उन्होंने केटेकर गवर्नमेंट लगा दी, और उसमें किसको लगाया, गवर्नर उसको लगाया जो समधी है, गुलाम अली, फजलुर रहमान का, मौलाना ठीक है साहब ना। का जी। हाँ, मौलाना तो मैं उसको कह ही नहीं सकता ना, मैं तो उसको बिल्कुल। कभी मौलाना नहीं कहूंगा, ठीक है ना, मैं उसको फजलुर रहमान कह दूंगा सबसे ज्यादा, मैं उसको बाकी नहीं कहता, जो उसको लकब मिले हुए मैं फजलुर रहमान कह देता हूँ। उसका समधी, ठीक है ना, उसको पकड़ के गवर्नर लगा दिया, उसने भी तारीख नहीं दी, ब्लेटेंट वायलेशन सर, हुई, दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दिया। बिल्ला बिठा दिया, ठीक है जी, वायलेशन हुई और बड़ी धड़ल्ले से हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली आई थिंक 3 अप्रैल को जाके उन्होंने जाके देखना शुरू किया, और वो बल्कि उससे शायद पहले ही मार्च में काम शुरू हो गया था, लेकिन वो उसने भी उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो इधर भी करते रहे तो उधर भी करते रहे, तो ऑन द वन हैंड दिस एंड ऑन द अदर हैंड दैट, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने डेट्स आगे पीछे कर दी, चले। विकेट असल के में दोनों डेट तरफ बनती, खेलते रहे। जी जी, असल डेट बनती थी 13-14 अप्रैल की, ठीक है ना, वो नहीं हुई। उन्होंने कहा ये ठीक है 30 अप्रैल को कर दें, वो नहीं, 14 मई को हर सूरत में कर दें, उन्होंने कहा जाओ, नहीं करते,
he did not take any action, he did not hold anybody in contempt of court, ठीक है ना, it was pure contempt of court. सुप्रीम कोर्ट की मॉरल अथॉरिटी होती है, हम मॉरल अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बटालियंस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आर्सेनल नहीं है, moral authority है which comes from the people of Pakistan, that we recognize that moral authority of the Supreme Court and of the lower courts, ठीक है। एक नीचे आपके ट्रायल कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर आपके एपेलेट कोर्ट्स हैं। सो हाई कोर्ट इज वन एपेलेट कोर्ट एंड देन दी फाइनल जो है एपेलेट कोर्ट जो है जो वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो ये नहीं हुआ और हमने देखा और अब भी हम देख रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके शेड्यूल 2 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो काजी साहब खुद कह चुके हैं कि जी फ्रॉम आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28 ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वेयर इज माय फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री ऑफ अ फेयर ट्रायल? वेयर इज माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 9 of not being incarcerated, not being jailed, not being arrested without due process of law and without just cause, without law defining why I am being arrested? नहीं हुआ। आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्रिवेसी ऑफ माय होम, घरों में लोग घुस रहे हैं, पुलिस घुस रही है, रात को घुस रही है, दरवाजे तोड़ के घुस रही है, घर में तोड़फोड़ कर रही है, लूट मार कर रही है, लोगों को जलील कर रही है, खवातीन के साथ जाती कर रही है, खवातीन के साथ बदतमीजी कर रही है। किस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? Why is the Supreme Court sitting there? Why the judges sitting there? Why is the Chief Justice sitting there? If they can't see all this, Supreme Court का एक ह्यूमन राइट सेल बना हुआ है, ठीक है ना, which the Chief Justice is supposed to directly supervise। अब हमें उस पे जाना है, ठीक है ना, कि जी हम वहां भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे, जनाब वो पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में बना हुआ है सेल। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जी कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आपका चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो हर जजमेंट जो है रिजर्व करके साइड पर रख के बैठ जाता है 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, फिर निकालता है उसको, फिर कुछ और करके फिर बैठ जाता है, ठीक है ना। ये हो रहा है। खान साहब जो है, देयर इज नो लॉ अंडर विच ही शुड हैव बीन इन जेल। आपने क्या किया? आपने एक लॉ जो अभी तक वो नहीं बना है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने क्लियरली कह दिया कि जी मैंने उसमें दस्तखत नहीं किए हैं। वो उस वक्त तक लॉ नहीं बन सकता जब तक उसमें दस्तखत ना हो, प्रेसिडेंट का एक्सेंट ना हो कि वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हो एज अ लॉ जो पार्लियामेंट ने भेजा उनको, ठीक है ना। वो कहते हैं मैंने नहीं किया। 2 लॉज हैं जिसमें से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट है। वो कहते हैं मैंने नहीं किया इनको साइन, ठीक है ना। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो साइन नहीं हुआ हुआ वो नोटिफाई कर दिया लॉ मिनिस्ट्री ने, और नोटिफाई करने से पहले एक आपने जज बैठा दिया। उस जज ने बैठ के बगैर हियरिंग के, उसने बुलाया ही नहीं खान साहब को, काउंसिल को नहीं बुलाया, नोटिस नहीं हुआ, उसने खुद ही प्रोसीडिंग करके 15 दिन और जुडिशियल रिमांड में 15 अगस्त को उसने कर दिया कि जी आपको अडयाला वहां पर अटक जेल ही में बैठे रहना है, ठीक है ना। क्योंकि दूसरी जो थी अंडर द तोशा खाना केस जो था वो तो कन्विक्शन सस्पेंड हो चुकी थी, तो ही शुड हैव बीन फ्रीड, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा। और बातें हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। आज भी मैंने पूरी तकरीबन सारा दिन मैंने वो देखता रहा जो प्रोसीडिंग हो रही थी। हर जज, हर वकील को बुली किया जा रहा था फ्रॉम द बेंच, बुलिंग हो रही थी। Exactly. वो बोलने नहीं दे रहे थे, वो जवाब देने की कोशिश कर रहा होता तो उसको और दबा रहे थे। नहीं इसका नहीं इसका। एक ने कहा, उसको पूछा गया कि हाँ या ना, उसने कहा ना। उसने कहा आप बड़े ब्रीफ हैं, आपकी ब्रेविटी बड़ी कमाल है, आप हाँ कहते हैं या ना कहते हैं, बाकी आप, मतलब यार खुदा का वास्ता है, आपने तमाशा लगाया हुआ। जजेस आपस में जो है वो नजर आ रहा है आपको कि वो आपस में जो है वो एक दूसरे को कंटेस्ट कर रहे हैं। वेरी क्लियर इन सीइंग कि किस जज का क्या माइंड है, ठीक है ना। और जो रेफरी है, जो बेंच पे, जो फुल कोर्ट बेंच है 15 जजेस का, उसमें जो मोर इक्वल देन अदर्स है, ठीक है ना, फर्स्ट अमंग्स अदर्स है, वो बुली कर रहा है। वो जज वो वकील को बोलने नहीं दे रहा, ठीक है ना, वो उनको अपनी जवाब ही नहीं देने दे रहा। वो गलत है जवाब, सही है जवाब, जो भी है उसको जवाब तो देने दें। मतलब मैं देख रहा था भंडारी साहब को, जो उन्होंने कहा कि जी मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको तो खास तौर पे रगड़ा दिया, रगड़ा दिया इन रियलिटी, ठीक है ना। जिस किस्म के सवाल उनको पूछे गए, जितना उनको इंटरप्ट किया गया, जितना उनको जो है
वो दबाने की कोशिश की गई ताकि वो बोल ना सके। वैसे सर यहाँ मैं एक आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जस्टिस फाइज़ साहब को पीटीवी के जो ओहदेदारान हैं उनको बुला के उन पे जो है ना जी वो उनको सू करना चाहिए, बल्कि उनको सू क्या करना चाहिए, उनका उनका उनको कटहरे में बुला के उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि जिस दौरान ये सारी हियरिंग हो रही थी, पीटीवी के नीचे जो टिकर्स चल रहे थे, वहाँ फुल कोर्ट को फूल कोर्ट लिखा हुआ था। आई नो, वो जी, मैंने तो भी सर पढ़ा, ये मैंने भी वो पीटी देखो ये तो पीटीवी कैपेबिलिटी है ना, ये तो पीटीवी कैपेबिलिटी वालों को है। सर ये जो पीटीवी के जो हैं सारे ओहदेदारान, ये जो भी कैमरा चला रहा है, इनको पाबंद सलसल करना चाहिए जस्टिस फाइज़ साहब, क्योंकि हम अदालत की ये तौहीन हर किसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल जी, ये तो हम देख रहे थे कि जी क्या देखें, ये जो आपका सवाल है ना, जो आपको सवाल किसी ने पूछा भी कि जी क्यों जो है हमारे कोर्ट्स जो हैं वो नहीं है, वो इसलिए कि हमारे कोर्ट्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिस तरह उनको देखा जाता है, जिस तरह उनको बारात दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। जजेस जो है एक वक्त में शादियों पे नहीं जाते थे, ठीक है ना, हाँ, अपनी बेटे बेटी की या भांजे भतीजे की भी वो कहते थे जी मुझे मत बुलाएं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, गैर राइट। जानिबदार मैं बिल्कुल। मुझे जो है मेरी न्यूट्रलिटी जो है, मुझ पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यहाँ जजेस जो है वो व्हाट्सएप पे सहाफियों से बात कर रहे होते हैं, जी, जी, ठीक जी, है, सहाफियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, चीफ जस्टिस के ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है ना, ये तो यहाँ पर तो ये है। इसीलिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इस वक्त हशर हुआ है, और जो ताकतवर है उनको सूट करता है, उनको तो सूट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के साइड में फेंको भाई, ये क्या है। वैसे तो आप कहते हैं कि जी स्टेट की पावर और स्टेट की रिट को कोई चैलेंज नहीं करेगा, हम नहीं होने देंगे, तो व्हाट इज द स्टेट।